हज़रात अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक का महीना गुजर चुका। हमने रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी नहीं पढ़ी, रोज़े रखे नहीं रखे, लेकिन बहुत सारे हज़रात ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा वगैरह पढ़ते हैं, जुमे के अंदर भी नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए अब ज़ाहिर है नमाज जनाजा में हम खड़े होते हैं, नमाज जनाजे की हमें जो है नियत नहीं मालूम है, तरीक़ा नहीं मालूम है। इसी तरह ईद उल फित्र की नमाज़ हम पढ़ने के लिए खड़े हों और अगर हमें तौर तरीक़ा नहीं मालूम हुआ तो बेकार बात है। तो इसलिए और हकीकत यही कि रमज़ान ना आए, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा ना आए तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हमारे भाई हैं जो कभी सजदा भी की उनकी तौफीक नहीं मिल पाएगी। तो यकीनन मैं आपको बता दूं मुख्तसर करके कि ईद उल फित्र की नमाज जो होगी इंशाअल्लाह वो आपको नियत बता देते हैं। नियत का तरीक़ा ये है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब, रुख मेरा तरफ काबा शरीफ के 6 जायद तकबीरों के, रुख मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस्माम के अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कहेंगे, आप नियत को बांध लेंगे, फिर उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर जो है अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर कानों तक हाथों को उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ उठा करके फिर बांध लेने हैं। फिर सूरत पढ़नी है, सूरह फातिहा, फिर एक सूरत मिलानी है और उसके बाद जो है रुकू में जाना है। रुकू में जा कर के फिर सजदे में जाना है। इसी तरह दोनों सजदे करने हैं। फिर जब खड़े होंगे तो वहाँ पर जाते ही नियत बांधनी है और फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलानी है। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहना है, हाथों को छोड़ देना है। फिर अल्लाह अकबर कहना है, हाथों को छोड़ देना है। फिर अल्लाह अकबर कहना है, फिर हाथों को नीचे छोड़ देना है। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते सीधे बगैर हाथ बांधे हुए, नियत बांधे हुए रुकू में आना है। रुकू में आने के बाद जिस तरह आमतौर से नमाज पढ़ी जाती है इमाम के पीछे, इसी तरह नमाज को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हम सबको समझ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।